हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की भिंडी में। तो दोस्तों, आज हम यूपीएचएससी के जो हिंदी सिलेबस है उसके अंतर्गत जितने भी उपन्यास है उसके प्रकाशन वर्ष की चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जो है हमने 13 उपन्यास दिए गए हैं। तो उन 13 उपन्यासों के जो प्रकाशन वर्ष है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो परीक्षा में अधिकतर आया गया है। नेट के ऊपर भी जो है यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत भी मैंने ऐसे ही प्रकाशन वर्ष के ऊपर सिलेबस दिया था बना के, और उसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में आए थे। काफ़ी रचनाओं का जो है प्रकाशन वर्ष जो है पूछा गया था। तो हो सकता है इसी प्रकार यूपीएचएससी के सिलेबस में भी पूछा जाए। तो सबसे पहले हम इसके उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष को देखते हैं। तो गोदान प्रेमचंद है उपन्यासकार, इसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी। वयम रक्षामः आचार्य चतुरसेन शास्त्री 1951 ईस्वी। विराटा की पद्मिनी, तो वयम रक्षामः हो गया 1951 ईस्वी। विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा 1936 ईस्वी। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी 1973 ईस्वी। नदी के द्वीप अगे का 1951 ईस्वी। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणुका 1954 ईस्वी। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा 1959 ईस्वी। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह 1988 ईस्वी। मानस का हंस अमृतलाल नागर 1972 ईस्वी। झूठा सच यशपाल 1958-60 ईस्वी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल 1968 ईस्वी। बसंती भीष्म साहनी 1980 ईस्वी। आपका बंटी मन्नू भंडारी 1971 ईस्वी। तो ये जो थे वो यूपीएचएससी सिलेबस के अंतर्गत जितने भी उपन्यास थे उनका वर्णन। अब जो है उसके बाद जितने भी उपन्यास हैं उनके वर्ण विषय वस्तु के बारे में चर्चा करते हैं। तो परीक्षा में जो है इन पे भी अधिकतर पूछे जाते हैं। उपन्यासों के वर्ण विषय के ऊपर जो है अधिकतर प्रश्न आते हैं। तो गोदान उपन्यास का वर्ण विषय है, ये कृषक जीवन का महाकाव्य है। औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत इसमें महाजनी व्यवस्था में किसान का शोषण व संतरास की कथा है। कृषक जीवन की कहानी जो है इसमें दी गई है, उनकी त्रासदी की कहानी। वयम रक्षामः, इस उपन्यास में प्राग वेद कालीन नर नाग देव दैत्य दानव आर्य अनार्य आदि के जीवन के विस्तृत पुरातन रेखा चित्र है। रावण के जीवन के संघर्ष का इसमें चित्रण है। रावण का चरित्र जो है इसमें राम से श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया गया है। विराटा की पद्मिनी, ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। दांगी कन्या कुमुद के प्रेम व बलिदान का इसमें चित्रण दिया गया है। बुंदेलखंड का चित्रण, उसके जनजीवन का चित्रण, वहाँ की प्रकृति का वर्णन आदि का चित्रण दिया गया है। देशभक्ति की स्वाधीनता के लिए प्राण न्यौछावर कर देने का चित्रण है और प्रेम के लिए त्याग का चित्रण है। पुनर्नवा, ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का इसमें चित्रण मिलता है। लोरिकायन एवं मृच्छकटिकम का आधार जो है इसमें लिया गया है। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का इसमें चित्रण किया गया है। नदी के द्वीप, ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। व्यक्तिवादी चरित्र प्रधान उपन्यास है। पात्रों के जीवन के सुख दुख, उनके आंतरिक भावनाओं का इसमें चित्रण किया गया है। मैला आंचल, बिहार के पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की इसमें कथा दी गई है। इसका उद्देश्य जो है वो अंचल की समस्याओं को उजागर करना है। इसमें जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड का जो है इसमें चित्रण दिया गया है। भूले बिसरे चित्र, मध्य वर्गीय 4 पीढ़ियों की जो है इसमें गाथा कही गई है। ये उपन्यास जो है एक नायक विहीन उपन्यास है, इसमें कोई मुख्य नायक के तौर पे नहीं दिखाया गया है। संयुक्त परिवार का विघटन, सामंतवाद की मध्य वर्गीय पूंजी द्वारा पराजय, भारतीय जीवन की संघर्षपूर्ण स्थिति का इसमें चित्रण दिया गया है। नीला चांद, इसमें मध्यकालीन जो है काशी का चित्रण दिया गया है। उस समय की राजनीति, समसामयिक बदलाव, धार्मिक आडंबर आदि का चित्रण जो है इस उपन्यास में देखने को मिलता है। मानस का हंस, गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर जो है ये चित्रित उपन्यास है। तुलसीदास को जो है सहज मानव के रूप में इसमें चित्रण किया गया है। झूठा सच, भारत विभाजन पर आधारित ये उपन्यास है। विभाजन के समय की स्थिति
व इसके स्वतंत्रता के पश्चात की जो स्थिति है उसका चित्रण हमें इस उपन्यास में मिलता है। इस उपन्यास के 2 भाग हैं, वतन और देश का भविष्य। तो वतन और देश जो है उसका जो प्रकाशन काल है वो 1958 ईस्वी है और देश का भविष्य 1960 ईस्वी है। तो इसमें हमें वतन और देश में भारत के विभाजन का वर्णन है और देश का भविष्य में उसके बाद की जो स्थिति होती है, जो राजनीतिक व्यवस्था आती है, उसका चित्रण हमें इसमें मिलता है। राग दरबारी ये एक व्यंग्य प्रधान रचना है। आधुनिक भारतीय जीवन की जो है, गांव में जो भारतीय जीवन की मूल्यहीनता का चित्रण इसमें मिलता है। प्रशासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था पर इसमें व्यंग्य का चित्रण है। भारतीय सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों का इसमें चित्रण मिलता है। शिक्षा व्यवस्था पर भी व्यंग्य है इसमें। बसंती गांव से विस्थापित रोजी रोटी की तलाश में आए हुए शहरी मजदूरों की त्रासदी का चित्रण जो है हमें इसमें मिलता है। बसंती के माध्यम से नारी शोषण का चित्रण इस उपन्यास में मिलता है। दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली बस्तियों में रहने वाले लोगों का वर्णन हमें इस उपन्यास में देखने को मिलता है। निम्न वर्ग जो होते हैं, मजदूर वर्ग, उनकी जिंदगी को आधार बनाकर यह उपन्यास लिखा गया है। अब अगला और आखिरी उपन्यास है आपका बंटी। ये जो है एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास है। तलाकशुदा दंपति और उसके बच्चे की जो मानसिकता है उसका चित्रण हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। तलाकशुदा माता पिता के बच्चे की जो दयनीय स्थिति है उसका वर्णन हमें इस उपन्यास में देखने को मिलता है। तो यहाँ आपको ये कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इसी प्रकार से यूपीएससी के जो सिलेबस है उससे जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।